आज देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष हम मना रहे हैं। भारत कैसा भारत हो, इसकी कल्पना आज गांव में रहने वाले उन लोगों से पूछें जो पुश्त दर पुश्त एक ही संपत्ति, पौराणिक संपत्ति में रह रहे हैं घरों में, लेकिन उन्हें अपने घर का स्वामित्व का अधिकार पूर्ण रूपेण नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ने पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को एक स्वामित्व योजना की आरंभ की और इस योजना के तहत आज देश में उन लोगों के जो बरसों से नहीं पूरा हुआ था, ड्रोन से उसकी पूरी चित्र बना करके राज्य सरकार के साथ मिलकर के ई संपत्ति कार्ड का अधिकार मिला। केवल अधिकार नहीं मिला बल्कि वह एक मील का पत्थर साबित हुआ जीवन में। वो मील का पत्थर शहर में रहने वाले हमारे मकान संपत्ति हमारा होता और बैंक भी उस पर ऋण देता, लेकिन गांव में मेरे घर तो होते लेकिन उस पर बैंक ऋण नहीं देता। जब ई संपत्ति कार्ड हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से जब मिल, तब हमें बैंक भी अब ऋण देने को तैयार। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सोच के कारण अब लोगों को स्वामित्व ई मालिकाना हक का लाभ मिलने लगा है। गांव के लोग पंचायतों के अंदर में अपने घरों के जो झगड़े फसाद होते थे संपत्ति विवाद को लेकर के, अब वो बंद हो गया है, जहां उन्हें ई मालिकाना हक मिला। अब पंचायतों की दखल दहानी की जरूरत नहीं है। अब उनके जीवन में एक नई रोशनी आई है। संपत्ति कार्ड दिखाकर बैंकों से ऋण ले रहे हैं, अपने अधिकार के साथ अपने संपत्ति को परिमार्जित कर रहे हैं, अपने संपत्ति को अपने ढंग से सजा रहे हैं। ये एक नई सोच के साथ जिंदगी में एक नई शुरुआत करने का मौका मिला है। स्वामित्व योजना आया तो ड्रोन का उपयोग हुआ। आज देश में एविएशन डिपार्टमेंट ने 3 दिनों का ड्रोन का प्रदर्शनी भी लगाया और दिखाने का काम किया कि ये जो तकनीकी है कोर्स, जो कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, यानी कोर्स के जरिए सरकार अपनी संपत्ति के अधिकारों का रिकॉर्ड डिजिटल मैपिंग का बड़ा कदम स्वामित्व योजना के तहत शुरू किया है। पंचायतों में मौसम विभाग के साथ मिलकर के एक ऐप भी तैयार करने की बात होगी, जो अब रेडियो और टीवी या किसी के बदले अपने ही पंचायत में एक ऐप के माध्यम से मौसम का विवरण भी आएगा। जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। स्वामित्व केवल उनके अब अधिकार को ही नहीं, गरीबों को एक न्याय भी दिलाने का मार्ग होगा, क्योंकि लोग सब कुछ झुठला सकते हैं लेकिन स्वामित्व के तहत ई डिजिटल जो संपत्ति कार्ड उन्हें मिलेगा वो नहीं झुठला सकते। अब तो नई शुरुआत इसमें होगा सर्विस सेक्टर। आज जो ड्रोन के अंदर में किसी को दवा पहुंचाना है तो वो उसके घर तक एकदम उसके दरवाजे पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये डेटा एक इतना बड़ा डेटा होगा, केवल देश के अंदर एक नए रोजगार के भी अवसर को पैदा करेगा। स्वामित्व योजना पहुंचाने का हमने लक्ष्य भी तय किया है कि हम इसे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हम देश के हर गांव में पहुंचने तक की कार्रवाई कर रहे हैं। और स्वामित्व को लेकर परेशान न हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ये स्वामित्व आपके जीवन में पारदर्शिता लाएगा, आपके जीवन में खुशहाली लाएगा। मोदी का सपना है गांव हो विवाद रहित, और विवाद रहित रहने के लिए ये स्वामित्व से बड़ा और कोई उपाय नहीं होगा जिसे विवाद रहित। अभी 24 अप्रैल 2022 को
मोदी ने जम्मू कश्मीर से जो स्वामित्व को लेकर के लोगों को ई कार्ड दिया, जमीन का ई कार्ड दिया, ये भी तकनीकी है। मैं समझता हूं कि आज देश के अंदर, देश में सभी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। दुनिया में, मैं नहीं इस पर कोई विवाद करता, लेकिन दुनिया में ये पहल आज भारत के लिए तो अचंभित करने वाला पहल है। और आइए हम सब मिलकर के, मोदी ने जो गांव के खुशहाली का सपना देखा है, स्वामित्व के माध्यम से ई डिजिटल जो संपत्ति कार्ड होगा, इसके माध्यम से एक खुशहाल गांव, एक रोजगार युक्त गांव, एक विवाद रहित गांव, उस गांव की कल्पना करें। और ये स्वामित्व अपने आप में पूरे देश में एक मिसाल पेश करेगा और कर रहा है।